शास्त्र हमेशा एक बात कहता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारे यहाँ कर्म की प्रधानता है। अर्जुन से कहा था, अर्जुन अगर तुम मेरा चिंतन करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो विजयश्री प्राप्त नहीं हो, और अगर केवल युद्ध करोगे और मेरा चिंतन नहीं करोगे तो भी विजयश्री प्राप्त नहीं हो। आज के युग में बहुत सारे लोग ये बात कंसिस्टेंटली करते हैं कि मैं काम पर ध्यान देता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता। ये कितना सही है? दुनिया में केवल और केवल हमारी भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बह रही है, तीनों का समुच्चय है। बाबा गोस्वामी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, कर्मों का एक ऐसा बंधन है, कर्मों का एक ऐसा भोग है कि इसे भोगना ही पड़ेगा। स्वयं परमात्मा भी बहुत विवश है, वो आपके भोग को काट नहीं सकते। अगर काट भी देंगे तो भगवान के अनुसार सही कार्य है क्या? भगवान ने मानस में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप भगवान की नजर में अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो छल कपट को छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम, क्या ये एक ही रूप है? भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री राम में बिल्कुल भी अंतर नहीं। राम जी ने जो अपने जीवन में किया है वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और कृष्ण ने जो अपने जीवन में कहा है वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जिसने भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों की शरारत नहीं देखी, वो लाख कहे पर उसने मोहब्बत नहीं देखी। तो एक संसारिक व्यक्ति उनके पास आया, प्रश्न करने लगा, मेरा भाई आप प्रभु को अपना पति क्यों कहती है, आप श्री कृष्ण को अपना पति कहकर क्यों पुकारती हैं, वो तो परमेश्वर है ना, तो उनको परमेश्वर कहा करो। तो बाईसा ने जो उस समय उत्तर दिया है वो सुनने लायक है। बाईसा कहते हैं, भैया आज के टाइम में लोग भगवान से मिलने क्या कह रहे हैं, वो मोक्ष को पाने के लिए नाम जप का इस्तेमाल करते हैं। तो नाम जप क्या है? आप कितना भी साधना करें, कितना भी आप भजन करें, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपने कहीं से दीक्षा नहीं ली है, तो आप भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। हनुमान जी के बारे में इतना खास क्या है? भक्त श्रोमणी है श्री हनुमान जी महाराज। विनम्र इतने हैं कि चरणों में पड़े रहते हैं, और प्रचंड इतने हैं कि पल भर में लंका फूंक कर आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान जी आप चलिए तो सही, आपको हम सत्संग भी सुनाएंगे, आपको हम कथा भी सुनाएंगे। तो एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि अर्जुन तो बहाना था, वास्तव में गीता तो श्री कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था। व्यक्ति मृत कब कहलाता है? जब इस शरीर से चेतना निकलती है। वो चेतना कौन है? वो चेतना तो ब्रह्म है। जब इस शरीर से ब्रह्म निकलता है, चेतना निकलती है, तो व्यक्ति मृत हो जाता है। हम सबके अंदर ब्रह्म है, लेकिन हमें जानना है। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, हमने कभी भगवान को अंदर नहीं ढूंढा। ऐसे ही लोग पागल नहीं है जो विदेशी लोग अपना सुख सुविधाएं छोड़ के आज वृंदावन में हरे कृष्ण कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये लोग पागल नहीं है। बाहर इंसान अजीब है तेरी फितरत, तू लाश को हाथ लगाता है तो तू नहाता है, और खुद बेजवान जीव को तू लाश बना कर खाता है।